Uzair motivating dad. तेरे को जरा दिला भी मेरा ये हमने गाड़ी में रात इस तरह गुजारी 12 PM पे इंशाल्लाह सर्जरी। मैंने पूरा कवर किया करना अपनी तेरे खैर सही हो जाता है जैसे तुम्हारा हो जाता है डरपोक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलो अपडेट ये है कि आज थर्सडे हो गया है, जैद की ऑपरेशन का दिन। और पूरी रात मैंने पिछला व्लॉग आप देखेंगे उसमें खुदाफिज यहीं से किया था और यहीं से शुरू हुआ। तो पूरी रात सोई नहीं, पूरी रात नींद ही नहीं आई। फिर तहज्जुद फजर जैद को भी उठना था। कई उनके यहाँ पे बताते हैं कई कुछ करने के लिए उन्होंने 2 दफ़ा शावर लेना है, वो शैम्पू से क्या क्या। वेदर भी काफ़ी कह रहे हैं ब्लैक आइस वगैरह। उज़ैर रात को गया था टोरंटो, तो बता रहा था वहीं पे स्टक हो गया, तो वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचेगा वहाँ से। और मैं उसामा लाइबा और जैद यहाँ से जाएंगे। ज़ायरा सना के साथ घर पे रहेगी। और बस कुछ नहीं, आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। और सबके दिए जा रहे हैं पापा जैद के, बस दुआएं भी सबका जारिया होती हैं। आप प्लीज़ दुआओं में याद रखें। और हौसला बुलंद है, लेकिन ज़ाहिर है अभी भी थोड़ा टेंशन है, क्योंकि 24 आवर जैद को वहाँ पे रखेंगे ICU में। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। वो मरहला गुजरेगा तो फिर दूसरा मरहला शुरू होगा। जैद अपनी अपडेट पूरी करें PTI की सबसे पहले। ये कुछ नहीं, मैं तो बस अब फारिग हो गया, इंतजार इन लोगों का कर रहा हूँ टाइम का। बस तैयारी है। वो इन्होंने जो भी स्पेशल वो शैम्पू पूरी एंटीसेप्टिक और एंटीवायरल और एंटी पता नहीं बैक्टीरियल, उनसे शैम्पू रात पी लिया और अभी भी 2 टाइम लेना था। वो भी एंटीबैक्टीरियल नाक के अंदर जो लगानी वो भी लगा। तैयार बैठा हूँ बस। क्योंकि जैद ने ये सर्जरी अपनी भाई की वहाँ कराई हुई है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं उन्होंने बताया, तो कुछ भी नहीं जैद कह रहे। तो बताओ कोई ऐसी कोई स्पेशल शावर, कोई स्पेशल सोप, कोई स्पेशल ऐसा ये नहीं है कि हम कहेंगे को डिग्रेड। अच्छा कोई मैं आगे पीछे हूँ, कहीं उसको कहा हो तो मैं तो हर वक्त साथ ही था उसके। मुझे था कोई, लेकिन ठीक है ये प्रिकॉशंस हैं, जितनी ज्यादा कर लें अच्छा है। इसमें कोई गलत थोड़ी है कोई। हो सकता वहाँ भी करते हैं, उस दिन कोई मेरी नजर से रह गई हो, वरना साउथ सिटी वो हॉस्पिटल है, सबको कराची वालों को पाकिस्तान वालों को पता, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और डॉक्टर शाहिद समीर बहुत बड़ा सर्जन है जिसने की है। हर एक का अपना ओपिनियन है। कल जैसे एक फैमिली फ्रेंड है, उनकी वालदा का कॉल आई थी, तो वो कहने लगी आपको डॉक्टर ने कैसे कहा है कि 2 से 3 घंटे का ऑपरेशन है, ये तो 5 से 6 घंटे का होता है। मैंने कहा आप देखें, ये तो डॉक्टर ने हमें जो बताया वो बता रहे हैं, अब जो होगा वो आप लोगों को सबको पता चलेगा। तो मेरा ख्याल ये डिपेंड करता है एवरी पेशेंट पे, हर सब पेशेंट का और वो किस तरीके के है। लेकिन है कि बहरहाल ये मुझे तो उन्होंने 2 से 3 घंटे ही उसने कहा था, 2 से 3 घंटे लगेंगे जैसा उसने कहा। और लेकिन दौरान सर्जरी बोला भी कोई डिसीजन और भी एक आध उसने जो लेना होगा, तो उसने कहा कि मैं उसी वक्त वो देखूंगा। जो कि पॉसिबली जो इसने इशारा दिया कि जो अब 5 बाईपास करने हैं उनमें से वो काउंट में मे बी वो 4 हो जाए। बोला एक को 2 जगह से इस किस्म का कुछ। मैंने कहा यार जो मर्जी करो। वो मुझे बता रहा था, फोन पे समझा रहा था। वो कहता मे बी ये आपके वो 4 हो जाए, वो एक ही काउंट होगा तो 4 हो जाए, लेकिन आई विल सी एट द टाइम ऑफ सर्जरी। तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ पहले से, वरना 4 तो फिर भी फर्स्ट हो रही है ना। नहीं अगर ये अलग अलग किए तो मे बी 5। तो कहता वो 12 अल्लाह मारेगा 5 हो या 10 हो। जब वो काट ही दिया, हार्ट ही खुल गया तो बस फिर जितने मर्जी कर हाँ, फिर तो जितने मर्जी। मैं तो कहना कि एक स्पेयर एक दिल भी नाल रख देना अंदर हो खोल के नाल ही रख देना। ये कोई गड़बड़ हुई उन्हें ऑन कर दो, वो बच्चे दे खिलौने टुन 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 शुरू जैसे ज़ायरा कल बेले बजा रही थी। हाँ उसने भी वो बेल लेकर आ गई वो। तो चले देखते हैं कि अब हॉस्पिटल जाके मैं रिकॉर्ड करूंगी पापा जैद ऑपरेशन थिएटर में जाए। एक घंटे के बाद घर से अभी निकलेंगे। ओके अल्लाह मालिक इंशाल्लाह। बस जितने लोग आते हैं मैं बीच में आ जाऊंगा। आप अपने आप को भी लेना है आपने। अब लाइव रह जाएगी थोड़ा बस, ठीक है सब आ रहे हैं। तो वो क्या डिस्कस क्या हो रही थी इशू की है ना। Nothing, a few minutes left before जो pre-op का सर्जरी का क्या कहते हैं चेक इन होगा। चेक इन में उसमें 2-3 hours लगेंगे। फिर उसके बाद 12 PM पे इंशाल्लाह सर्जरी होपफुली शुरू होगी। So Dad, how are you feeling?
कुछ नहीं, मैं तो अभी टॉपिक अपनी बात ये हो रही थी कि ये सिम्टम्स अर्ली आपको ये पता चल गया, ये भी अल्लाह का शुक्र है। ये आप लोग सब कहने लगे, हमने देखे 2 घर मूव हुए हैं 2 जगहों पे, 3 जगहों पे कह लें, उसमें सारा सामान उठाया, लाइबा भी उठा रही, मैं भी उठा रहा हूँ, मैंने कहा कोई इशू नहीं है। लेकिन आप लोग बहरहाल कहते थे कि आपको पापा इतना सांस क्यों फूल रहा, सांस क्यों फूल रहा। तो ये पता है, ये मुझे जो बड़ा सिम्टम्स हुआ, ये सांस के सांस जैसे थोड़ा उखड़ता था। मोटिवेटिंग डैड वीडियो दिखा दिखा के कि इतने 60 ईयर ओल्ड मोटिवेट कर रहा है आपको। मेरे से सब बड़े अपडेट ये है, सर्जरी के लिए पहुंच गए और काफ़ी देर होगी, 2-3 घंटे तो हो गए ना, 2 घंटे तो हो गए। तो जैद का शेव वगैरह कर दिया उन्होंने और कट गया ना, कट गया, मैंने पूरा कवर कर अपनी तेरे खैर। तो थोड़ा सा लेट ये चल रहे हैं। जो सर्जरी मेरी 12 बजे होनी थी, अब वो कह रहे हैं 2 बज जाएगा, उसमें 2 बजे शुरू होगी। बाकी उन्होंने जो इनिशियली जो इन्वेस्टिगेट और पूछने होते हैं सवाल, हर चीज़ कर ली। बाजू तैयार कर दिया, वो टांग की आर्टरी जहाँ से निकालने वो भी कर दी, चेस्ट को शेव कर दिया उन्होंने। अब ये है कि यहाँ पे अभी भी एक ही विजिटर अलाउ है, तो बारी बारी मैं आ रही हूँ, कभी उसामा, कभी लाइबा, कभी अब वो जो भी आ रहा वो मुझसे उल्टा पूछ रहे, पापा स्ट्रेस। मैं कहा मुझे तो तुम लोग स्ट्रेस में लगते हो। वो मुझे कह रहे हैं पापा स्ट्रेस में, जो मुझे आके कहता है स्ट्रेस में तो नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं जस्ट नॉर्मल हूँ। इसका प्रूफ ये है कि मेरा ब्लड प्रेशर वो परफेक्ट ब्लड प्रेशर है। और सबका शुक्रिया करते हैं, सब लोग इतनी दुआएं कर रहे बड़ी हैं मेहरबानी और सबकी। सबको बस अभी कुछ अपडेट नहीं है, जैसी अपडेट होगी आफ्टर सर्जरी इंशाल्लाह तो आप लोग ही सबसे पहले पता चलेगा क्या है। बिल्कुल। लेकिन आप देख रहे हैं, इसीलिए आप लोगों की सबका है कि पापा जैद की अपडेट करते जाएं, तो इसीलिए कर रहे हैं, वरना हमें यकीन करें कोई शौक नहीं इस वक्त वीडियो बनाने का, बिल्कुल भी दिल नहीं है। वो जैद जो है ना, बुढ़े लोगों की जो सर्जरी 80 साल का 82 साल, वो ऐसे बंदों को ढूंढ के निकाल के वो मुझे वीडियो भेज रहा, बोला ये देखें पापा 82 ईयर का इसकी सर्जरी हुई है। और राइट सर्जरी के 3 महीने के बाद वो एक हैवी काम कर रहा हूँ, उसकी वीडियो भेजी उसने। सो वो मकसद उसका कहने का कि मुझे कंपेरेटिवली मैं तो उनसे के मुकाबले बहुत यंग हूँ। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं। मैंने उनको तसल्ली दी कि तुम लोग स्ट्रेस में नहीं हो, मुझे नहीं स्ट्रेस, तुम लोग स्ट्रेस में। अल्लाह का शुक्र है, ईसीजी की अभी ब्लड प्रेशर चेक किया, सब कुछ नॉर्मल है, हर रिपोर्ट नॉर्मल। माशाल्लाह। वो कहते हैं कि ब्लड प्रेशर कहने लगे कि ब्लड प्रेशर भी बंदे का यहाँ पहुँच के हाई हो जाता है, जैसे तुम्हारा हो जाता है डरपोक। मेरे तो डॉक्टर का नाम लो, पता नहीं मुझे पहले भी होता होगा, लेकिन अब तो 4 डॉक्टर का नाम लिया नहीं, मेरा ब्लड प्रेशर हाई, आई डोंट नो क्यों होता है। हालांकि मुझे तो बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल डरती भी नहीं हूँ, पता नहीं। हाँ, दूसरी तरफ से अगर इसको कहो कि डॉक्टर से कोई चेकअप करती, छोड़ो डॉक्टरों को क्या। हाँ, इस वजह से आई होता है कि मुझे डॉक्टरों के पास जाते हैं हेडेक लगती है, इस वजह से ये है। इस वक्त मुझे ये फील हो रहा है कि जैद की जगह मेरा ऑपरेशन हो जाता तो मुझे इतनी फील नहीं होता, लेकिन वो आसान होता मेरे को। नहीं, तेरे को जरा दिला हुई मेरा ही है। तूने हमें जख्मी करना है। सही बात है। मैंने जैद से कहा, मैं कहा जैद बैठ जाए उठ के थोड़ी देर, क्योंकि फिर बाद में लेटना ही लेटना है। मैं नींद ही पूरी कर लूंगा, नींद टूटी है। बेचारों ने खाया नहीं, नाश्ता ही नहीं किया आज। कोई नहीं, असल में तो उन्हीं के हिसाब से तो पहले ये 9 बजे हो जानी थी, नहीं तो चलो ठीक। अब वो खाने का मेरी फास्टिंग सब उसी हिसाब से सर्जरी हो गई 2 बजे, जब तक बता रहे। कोई नहीं, मुझे ऐसे कोई भूख या प्यास ऐसा कोई फीलिंग्स है ही। तो हमने गाड़ी में रात इस तरह गुजारी, पर्दे लगा के। जैद को 9 घंटे हो गए आईसीयू में, और अब दोबारा हम देखने जाएंगे इंशाल्लाह। तो लावा गई उसामा को लेने नीचे। उसामा और उज़ैर यहाँ पे एक टाइम पे 2 विजिटर हैं, चाहे प्राइवेट रूम भी लिया है, लेकिन उसमें भी 2 ही लोग रह सकते हैं। और अब उसामा आएगा ऊपर और उज़ैर और मैं और लावा जाएंगे, शावर लेंगे और फिर वापस आएंगे। रात को मैं रुकूंगी जैद के पास। इनका सबका है कि नहीं, मैं एक दिन मैं ऐसे नो, रात तो मैं ही रुकूंगी, बाकी दिन में जब ये आते जाएंगे आप देखते जाएं, करते जाएं।
और इसकी अपडेट्स काफ़ी सारी हैं देने वाली, बड़ी नॉलेज वाली चीज़ें हैं बताने वाली आप लोगों को। अल्लाह ना करे कि किसी को ज़रूरत पड़े, लेकिन थोड़ा शायद कल थोड़ा ठीक हो जाए इंशाल्लाह, फिर बताएंगे आपको। नहीं सर?